आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा और उसकी परिभाषा क्या है। भाषा और उसकी परिभाषा ये है कि भाषा जो है वो बातचीत करने में हमारी मदद करती है और हिंदी हमारी जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। कि जो भाषा है वो बातचीत करने में हमारी मदद करती है और हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इस चित्र में हम देखते हैं एक सिपाही है जो वाहनों को रुकने और तथा आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है। कि इस चित्र में क्या है कि एक सिपाही है जो क्या है वाहनों को रुकने और तथा आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और तथा दूसरों के भाव और विचारों को जानते हैं। कि जो भाषा है वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को जानते हैं। जो भाषा है उनके दो रूप हैं, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो भाषा है उनके दो रूप हैं, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। जिस भाषा को मुख से बोलना और तथा कानों से सुना जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को हम क्या है मुख से बोलते हैं और तथा कानों से सुनते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो तथा आदि। ये वो तीन माध्यम हैं जिसके द्वारा हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात को प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात को समझना लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा क्या है कि लिखकर अपनी बात को प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात को समझना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे अखबार, किताब, पत्र तथा आदि। ये वो तीन माध्यम हैं जिसके द्वारा हम किसी की बात को लिखा हुआ पढ़ सकते हैं और लिखकर दूसरों को अपनी बात को समझा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। कि जो भाषा के लिखने का ढंग है उसे क्या है हम लिपि कहते हैं। जैसे हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जो क्या है कि हर एक भाषा है उनकी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, उर्दू भाषा की फ़ारसी लिपि, अंग्रेजी भाषा जो है उनकी रोमन लिपि है और अरबी भाषा की जो अरबी लिपि है, फ़ारसी भाषा की जो क्या है फ़ारसी लिपि है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था भाषा की परिभाषा क्या है और उनके कितने रूप हैं। फिर दो रूप थे उनके, जो क्या थे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर हमने पढ़ा लिपि क्या है और लिपि पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि है। आगे हम देखेंगे व्याकरण क्या है। जिस शास्त्र से भाषा शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। कि जिस शास्त्र से भाषा शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं हम व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण है उनके तीन भेद हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कि जो व्याकरण है उनके तीन भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।